तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और व्याख्या की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी पानी शब्द सुनते ही अविनाश की समस्त तंत्रिकाएं जैसे जागृत हो गई। उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली और आंख बंद किए किए बोलना उचित नहीं था। मगर जवाब न पाकर शायद वे पानी न लाए, कहें कि रहने दो, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, जागने से ही पानी पीने को मिल सकता है। अविनाश ने आंखें खोल दी। बड़े बेटे ने पूछा, बाबा पानी पियोगे? बड़े बेटे का ऐसा स्वर कितने दिनों से नहीं सुना अविनाश ने। ये जो गद्यांश दिया गया है, इसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक MHD 12 भारतीय कहानी में संकलित प्रसिद्ध बंगला कहानीकार आशापूर्ण देवी द्वारा रचित है। कहानी जिसका नाम है अपने लिए शोकगीत से ली गई है। यह कहानी अविनाश नामक एक वृद्ध व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, उसके उपेक्षा और अपने परिवार से भावनात्मक दूरी को दर्शाता है। मतलब अपने परिवार में उनकी उपेक्षा हो रही है, अपने परिवार से भावनात्मक दूरी बढ़ गई है उनके जीवन में, और यह उनके मानसिक और शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है। विशेषकर उनकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम है शैलबाला, और बेटों द्वारा की गई उपेक्षा के इर्द गिर्द उनकी कहानी घूमती है। अविनाश यहाँ अपनी बीमारी का नाटक करके परिवार का ध्यान जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और यह अंश उनकी इस कोशिश के एक महत्वपूर्ण क्षण को भी दर्शाता है कि अविनाश जो हैं वो मतलब बीमारी का नाटक कर रहे हैं ताकि सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। अविनाश प्रसंग है कि अविनाश को रात में अचानक छाती में दर्द होता है। वे उम्मीद करते हैं कि उनके बेटे डॉक्टर को बुलाएंगे और उनकी पत्नी जो हैं वो शैलबाला उनकी देखभाल करेंगी। वे आंखें बंद करके नाटक करते हैं कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं ताकि परिवार का ध्यान उन पर आ जाए। हालांकि जो शैलबाला हैं अपनी निर्ममता और निर्लज निष्ठुरता के साथ बेटों को डॉक्टरों को बुलाने से रोक देती हैं। यहाँ पर जब वो बीमारी का नाटक करते हैं तो जो उनकी पत्नी है शैलबाला, वो अपने बेटों को रोकती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अविनाश जब रोक देती हैं और उनकी हालत को सामान्य बताती हैं, उनकी जो वाइफ है वो बताती हैं कि उनका हालत कुछ नहीं हुआ है, सामान्य है, ऐसे ही। तो अविनाश जो है वो क्रोध हो जाते हैं और निराशा से भरे हुए हैं क्योंकि उनकी योजना सफल नहीं हो रही है। इसी बीच शैलबाला उनसे पानी पीने को पूछती हैं। प्रस्तुत पंक्तियां इसी बिंदु पर अविनाश की प्रतिक्रिया और उनके आंतरिक द्वंद्व को व्यक्त करती है। तो विस्तृत व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार समझेंगे कि पानी पानी शब्द सुनते ही अविनाश की समस्त तंत्रिकाएं जैसे जागृत हो गई। यह वाक्य अविनाश की अत्यधिक शारीरिक प्यास और उस पर शब्द के तत्काल प्रभाव को दर्शाता है। मतलब ये सब जो वाक्य है वो दर्शाता है कि उनको अधिक बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। समस्त उनकी जो तंत्रिकाएं हैं जैसे जागृत हो गई हैं। अभिव्यक्ति उनके शरीर की तात्कालिक और तीव्र प्रतिक्रियाएं को भी दर्शाती है। यह दिखाता है कि भले ही वे भावनात्मक रूप से आहत थे और नाटक कर रहे थे, उनकी शारीरिक जरूरत पानी अथा इतनी प्रबल थी कि वो उनके भीतर एक गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यह उनके वास्तविक कष्ट का भी संकेत देता है कि न कि एक केवल नाटक का। मतलब पानी पीने के उनके मन में जो तीव्र इच्छा है उसी को प्रकट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त उन्हें पानी की सख्त जरूरत है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि अविनाश की प्यास वास्तविक और तीव्र थी। वे नाटक कर रहे थे लेकिन उनकी शारीरिक आवश्यकताएं बनी हुई थी। वो ऐसे तो मन से नाटक कर रहे थे लेकिन शरीर में उनको प्यास लगी थी। वो चाहते थे कि पानी मिलेगा तो जरूर पियेंगे, और यह उनके मानवीय अस्तित्व की एक मूलभूत आवश्यकता भी है जो उनके नाटक के बावजूद उभर कर सामने आ जाती है। आगे है, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। यह अविनाश की हठधर्मिता और अपनी योजना पर टिके रहने की इच्छा को दर्शाता है कि किस तरह से अविनाश आंखें नहीं खोल रहे हैं लेकिन अपनी हठधर्मिता मतलब हठ किए बैठे हैं। पानी की तीव्र आवश्यकता के बावजूद वे अपनी आंखें बंद रखते हैं। इतनी प्यास लगी है फिर भी आंखें बंद रखते हैं क्योंकि आंखें खोलने का मतलब उनके नाटक का अंत हो सकता था। जो नाटक कर रहे हैं हो सकता है कि वो पकड़े जाएं। वे अभी भी परिवार से उपेक्षित प्रतिक्रिया, देखभाल या चिंता प्राप्त करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि घर वाले आकर उनकी देखभाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी हालत के बारे में जानेंगे। यह उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को उजागर भी करता है। एक तरफ शारीरिक कष्ट है और दूसरी तरफ भावनात्मक स्थान की लालसा भी उनके मन में है। और आंख बंद किए कि बोलना उचित नहीं था। अगर आंख बंद किए कि वो बोलना भी नहीं चाहते थे। अविनाश की यह सोच उनकी परिस्थिति के प्रति जागरूकता और नाटक की विश्वसनीयता बनाए रखने की उनकी चिंता को दर्शाती है कि अगर आंख खोल लेते हैं तब तो पकड़े जाएंगे, लेकिन आंख बंद किए बिना बोल भी तो नहीं सकते। वे जानते हैं कि आंखें बंद करके बोलना उनके बीमार होने को ढोंग को उजागर कर सकता है कि वो बीमार हैं बोल के नाटक कर रहे हैं ऐसा एक, इसलिए वो पकड़े जाएंगे। वो ये बात भी जानते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनकी हालत को हल्के में लिया जाए या उन्हें ढोंगी समझाया जाए। वे चाहते हैं कि सभी लोग गंभीर मुद्दा में आकर उनके सामने बैठें, उनसे बात करें। मगर जवाब न पाकर शायद वे पानी न
लायक कहें कि रहने दो, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। यह अविनाश की चिंता और आशंका को दर्शाता है। उन्हें डर है कि यदि वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उनकी उपेक्षा कर दी जाएगी। वे जानते हैं कि उनके परिवार, विशेषकर सैलबाला की संवेदनहीनता उन्हें पानी लाने से भी रोक सकती है। तो ये सोचकर कि अभी इन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने आँखें नहीं खोली तो सैलबाला जो है वो बोलेगी कि अभी इनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो, पानी बाद में देना। लेकिन उनको भीतर से तो प्यास लगी है। तो यह परिवार से मिली निरंतर उपेक्षा का परिणाम है, जहाँ वे जानते हैं कि उनकी ज़रूरतों को आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। मतलब उनके परिवार में उनकी उपेक्षा की जाती है। जागने से ही पानी पीने को मिल सकता है। अविनाश ने आंखें खोल दी। यह अविनाश के हार मानने और वास्तविकता को स्वीकार करने का क्षण है। उनके प्यास और उपेक्षा का डर उनके नाटक पर हावी हो जाता है। उनके जो प्यास लगी है वो नाटक वहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं चला पाते हैं। वे समझते हैं कि यदि वे ध्यान पाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी बीमारी से बाहर आकर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी होगी। आंखें खोलना उनके लिए एक छोटी सी जीत है, क्योंकि ये परिवार से एक तात्कालिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने का साधन बन जाता है कि अगर आँख खोलेंगे तो बाई चांस लोग घर वाले पूछेंगे कि क्या आपको पानी पीना है। यह दिखाता है कि वे अपनी ज़रूरतों के लिए किस हद तक समझौता करने को भी तैयार हैं। बड़े बेटे ने पूछा, बाबा पानी पियोगे? बड़े बेटे का ऐसा स्वर कितने दिनों से नहीं सुना अविनाश ने। यह अविनाश के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भावनात्मक जीत थे। उनके बेटे का स्वर, जिसमें अब करुण, मिश्रित, कोमल स्नेह है, अविनाश के लिए एक पुरानी भूली हुई भावना को जगाता है। वे यह पहचानते हैं कि यह स्वर उनके बेटे की सच्ची चिंता और स्नेह को भी दर्शाता है। कुछ ऐसा जो उन्होंने कितने दिनों से नहीं सुना था। इस बात पर प्रकाश डालता है कि अविनाश कितने समय से परिवार के प्यार और उनके ध्यान से वंचित थे, और उनकी छोटी सी बीमारी के नाटक ने उन्हें इस दुर्लभ भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्राप्त करने में मदद की थी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि यह पंक्तियाँ अविनाश के उपेक्षित जीवन की मार्मिक झांकी प्रस्तुत करती है। पानी की आवश्यकता और परिवार से मिलने वाली जो उपेक्षा का डर उनके मन में बीमारी के ढोंग से बाहर आने पर मजबूर करता है। हालांकि इस मजबूरी में भी उन्हें अपने बेटे के स्वर में एक दुर्लभ स्नेह मिलता है। जब उनका बेटा पूछता है वो लाइन, तो जो उनके लिए एक छोटी सी उनकी भावनात्मक जीत भी हो जाती है। ये कहानी वृद्धजनों की उपेक्षा, उनके ध्यान आकर्षित करने के प्रयासों और परिवार के भीतर की जटिल भावनात्मक गतिशीलता को बहुत ही प्रभावी ढंग से उजागर करती है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, उसे क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत ही सहज सरल भाषा में लिखा गया है, कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।